बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सबसे पहले हमें मेजरमेंट सिखाओ, मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपके पास एक नोट, जब मैं मेजरमेंट करूंगी तो आप वहाँ पे ध्यान रख के और वहाँ पे लिखना, जो भी मैं बोलूँगी आप वो लिखना और उसको अच्छे से समझना भी। तो सबसे पहले किसका मेजरमेंट लेना है? सबसे पहले हमें लेना है मेजरमेंट लेंथ का। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है वो अपने हिसाब से है, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि किस तरीके से लेंथ लेते हैं। जो शोल्डर का ये वाला पॉइंट होता है, शोल्डर का ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। वो आपको अपने हिसाब से रखना है, आपको कितनी लेंथ लेनी है, को अपने हिसाब से रखना है, आपको कितनी लेंथ लेनी है ना है, उस हिसाब से आप लेंथ लेंगे। उसके बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे? अगर आपको कुर्ती से मेजरमेंट लेना है तो फिर आपको यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। ये चेस्ट का ये आर्म होल का पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से आपको दूसरे आर्म होल के इस वाले नीचे वाले पॉइंट से यहाँ तक देखना है कितना है। तो इसको आ रहा है 21 इंच। तो आपको जितना भी होगा तो आप उस हिसाब से रखेंगे। ये चेस्ट वाला पॉइंट है, चेस्ट का पॉइंट है। उसके बाद आपको वेस्ट का पॉइंट लेना है। या तो आप एक काम करेंगे, जहाँ पे आपने चेस्ट का निशान लिया है, चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, वहाँ से आप 6 इंच नीचे जाएंगे और वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वहाँ से आप आ रहा है 19 इंच। यहाँ पे कितना आ रहा था? यहाँ पे 20.5 आ रहा था और यहाँ पे आ रहा है हमें 19। तो ये इसलिए है क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है, हमें कमर वाला पार्ट, ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए ये चेस्ट से थोड़ा कम होता है। उसके बाद हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप का मेजरमेंट है इसको 21। आप फिर से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट था 20.5, तो यहाँ पे हिप है 21। तो चेस्ट आधी इंच इसको ज़्यादा है हिप का मेजरमेंट। तो जो चेस्ट होता है, यहाँ से अब हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो हिप का मेजरमेंट है वो कैसे लेंगे हम? जैसे कि अगर आपके पास कुर्ती होगी तो आप उससे मेजरमेंट लेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे उस कुर्ती से कि मेजरमेंट यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो मुझे 21.5 है यहाँ पे हिप का मेजरमेंट। तो उसके बाद हमें किसका मेजरमेंट लेना है? दामन का मेजरमेंट लेना है हमें। दामन है इसका 21.2। तो ये हो गया इसका मेजरमेंट। उसके बाद हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। स्लीव्स का मेजरमेंट हमें किस तरीके से लेना है ये आप देख सकते हैं। ये जो ये शोल्डर वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये जॉइंट होता है स्लीव्स के साथ, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है और यहाँ तक। ये आपको आपके अपने हिसाब से है कि आप कितना मेजरमेंट रखना चाहते हैं, स्लीव्स कितने छोटे या बड़े रखने चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये इसका है 19 इंच, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद जो स्लीव्स है, इसका बॉटम कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, चाहे आपको खुले रखने हो या टाइट, ये टाइट वाले स्लीव्स रखने हैं, वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो लेना है बैक का मेजरमेंट। तो बैक का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। फ़िलहाल मुझे इसको 15.5 इंच आ रहा है, तो मुझे इसको इतना ही रखना है। तो वो मैं आपको बाद में जब मैं कटिंग करूँगी, ये आप फ़िलहाल मेजरमेंट लिख के रखेंगे। तो जब मैं इसको कटिंग करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम इसको फिर एक्स्ट्रा डालते हैं तो मार्जिन के लिए वो किस तरीके से हम डालेंगे और कैसे इसको कटिंग करेंगे लिया। और स्लीव्स का मेजरमेंट भी ले ले। ये है एक फुल कुर्ती की, ये हो गया फुल कुर्ती की मेजरमेंट। दूसरी बात कि ये जो आप आर्म होल लेंगे, आर्म होल किस तरीके से लेना होता है?
आर्म होल का एक फार्मूला है, वो मैं आपको कटिंग जब मैं करूँगी, सूट की कटिंग करूँगी, वो मैं आपको तब बोलूँगी कि इसको कितना रखना है और किस तरीके से रखना होता है। तो फ़िलहाल आप मेजरमेंट सीख गए होंगे कि किस तरीके से लेना है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो कुछ, या कहीं कहीं पे आपको लगा होगा कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी बोलने में, या कहीं पे मैं भूल गई हूँ, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, तो मैं वो वहाँ पे आपकी वो परेशानी दूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।